साथ वो आपको 10 बजे का ओपनिंग ट्रेड यानी कि मार्केट कमोडिटीज़ का वो आपको बता रहे हैं। विश मोहन। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में, जहां हम शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह टॉप 10 कमोडिटीज के साथ। किस तरह की हलचल कमोडिटी मार्केट में आज दिख रही है। एग्री कमोडिटी में सबसे पहले जीरे की बात कर लेते हैं, जहां पर शॉर्ट कवरिंग से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। 25,500 के आसपास जीरे का मार्च का फायदा ट्रेड कर रहा है। जीरे के बाद हल्दी और धनिया को अगर देखें तो हल्दी में दबाव है। नई फसल से पहले यहाँ पर जो बाइंग एक्टिविटीज है उसमें कमी दिख रही है, उससे यहाँ पर दबाव दिख रहा है 15,200 के आसपास यहाँ पर। और हालांकि आगे लॉन्ग टर्म के लिए व्यू काफी बुलिश हल्दी को दिख रहा है। लेकिन धनिया की बात करें तो 7,500 रुपए के आसपास कम बुआई और मजबूत एक्सपोर्ट, इन इस तरह के जो आंकड़े हैं, इस तरह के ट्रिगर है जो सपोर्ट कर रहे हैं। ग्वारसीड और ग्वारगम यहाँ पर हर तेजी पर मुनाफा वसूली दिख रही है। ग्वारगम 10,200 के पास जाने के बाद फिर से हल्की नरमी दिख रही है। और ग्वारसीड की बात करें तो 5,300 रुपए के आसपास यहाँ पर भी दबाव दिख रहा है। अब बात कैस्टर की कर लेते हैं, जहां पर नई बाइंग दिख रही है। डिमांड इमर्ज होने से यहाँ पर फायदा मिल रहा है। 5,900 रुपए के आसपास कैस्टर का फायदा ट्रेड कर रहा है। सनफ्लावर की अगर बात करें तो 835 के करीब हल्की नरमी यहाँ पर दिख रही है आज। इसके अलावा कपास खली और कपास कॉटन सीड ऑयल के यानी कपास खली 2600 के पास फ्राइडे के सत्र में हमने देखा 3.25% से ज्यादा की तेजी दिखी और आज दायरे में है। कपास में भी तेजी लौटी है, 1550 के ऊपर भाव वायदा में है एनसीडीएक्स पर। और मेंथा ऑयल 900 के करीब यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है। चलिए अपने मेहमान से परिचय करवा दे। हमारे साथ प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी हैं। शुक्रिया सोमानी जी। सबसे पहले बात जीरे की करते हैं, क्या लग रहा है, क्या तेजी आगे बढ़ सकती है क्या शॉर्ट कवरिंग से? जी स्विंग तो ज्यादा ही है, फसल भी बढ़कर आएगी, ईल्ड भी अच्छी है, लेकिन प्राइसेस भी ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा कम हो गई है। 25,000 का बेस एनसीडेक्स मार्च कॉन्ट्रैक्ट जीरा 20 बना रहा है। आज अराइवल थोड़ी बढ़कर है। ऊर्जा मंडी में आज 11,000 बोरी के अराइवल है, लेकिन डिमांड भी बराबर है। मुझे लगता है 25,200 25,400 का मार्च जीरा कॉन्ट्रैक्ट एक लेने का रेट रहेगा। अराइवल जब तक रहेगी थोड़ा बहुत मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन अराइवल्स में जैसी कमी आएगी होगी, इन भाव में किसान बेचने के लिए माल नहीं लाएगा। प्राइजेस में यहाँ से इजाफा होने की पूरी पूरी संभावना है। और हल्दी को लेकर क्या लग रहा है सर? हल्दी कई सारे कारोबारी, अभी मैं बसमत में था नांदेड़ एरिया में मराठवाड़ा में, वहां पे कारोबारियों का कहना था कि पिछले सीजन से करीब 40% के आसपास की कम अराइवल, कम खेती यहाँ पर हो सकती है। क्या लग रहा है आपको, क्या इसका फायदा आगे दिखेगा? भाव में तो वो दिख नहीं रहा है, हालांकि अराइवल्स अभी धीरे धीरे आने शुरू हुए हैं। विष्णु जी, ये प्राइजेस जो हल्दी के बड़े हैं, ये मद्देनजर रखते ही बड़े हैं कि सोइंग बहुत ज्यादा कम थी और आने वाली फसल जो कमजोर हो सकती है। इन भाव में पिछले बार लोगों ने कम भाव में बेच दी, तो किसान जो है इस भाव में आवक जो है अपने स्पीड से ला रहा है। आज निजामबाद की मैं बात करूं तो 26,000 बैग्स वहां पर अराइवल्स है, और इस अराइवल के प्रेशर में ही मार्केट थोड़ा बहुत डाउन चल रहा है। लेकिन जो फसल कमजोर है उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ही रहने चाहिए। 15,000 के अंदर का रेट हल्दी बिल्कुल लेने का भाव है। दोबारा 15,500 का रेट इसके आने की संभावना जल्द है। टर्म का ये टारगेट है 15,500 का, 15,000 के आसपास का लेवल दिखे तो आप खरीदारी करें। धनिया क्यों नहीं चल रहा है सर? धनिया के लिए तो कई सारे फैक्टर्स सपोर्टिव है, जिसमें एक्सपोर्ट डिमांड भी बेहतर अब हो रहे हैं धनिया में, और साथ ही यहाँ पर उत्पादन भी कम है, एरिया कम है। क्या लग रहा है आपको, धनिया क्यों नहीं चल रहा है? क्या खरीदे धनिया 7,500 के आसपास? जी विश्वमोहन जी, जो चीज आराम से चलती है वो लंबे समय के लिए चलती है। मुझे लगता है धनिया भी एक ऐसा ही काउंटर है, कोई इसमें डाउट नहीं कि सोइंग 55% ही है। इसमें एक्सपोर्ट डिमांड पिछले साल काफी बेहतर थी। इस रेट में लेने वाले के लिए रिस्क काफी कम है। मुझे लगता है 75,000 का अप्रैल वाइजा धनिया लेने में कोई भी हर्ज नहीं है। आने वाले समय में 8,040 का रेट इसमें जल्दी में देखने मिल सकता है। 7300 के नीचे मुझे आने वाले 3 महीने भी इसमें जाते हुए नहीं नजर आते। और ग्वारसीड और ग्वारगम, इन दोनों में क्या करना चाहिए? हल्की तेजी आती है, फिर से दबाव बढ़ जाता है। फंडामेंटल्स तो अच्छे दिख रहे हैं, कई सारे लोग कह रहे हैं कि वायदा, एक तो हाजिर में डिमांड भी अच्छी है, अराइवल्स भी कम हो रहे हैं, लेकिन भाव में तो कुछ दिख नहीं रहा है वैसा सर। जी बिल्कुल, 1 महीने बाद ऐसा हुआ है कि गम में काफी अच्छी डिमांड है, सुधार है, और साथ ही साथ सप्लाई भी इसमें कम हुई है। मुझे लगता है पिछले 4 से 5 दिनों में इसमें वॉल्यूम में काफी इजाफा हुआ है। आने वाला समय मुझे लगता है कि दोबारा अगर इंट्राडे के लिहाज से भी अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है गम जो है 10,370 का लेवल मार्च का कॉन्ट्रैक्ट एक लेने का अवसर है। 10,650 मुझे इस वीक में आता हुआ नजर आता है, और 10,240 जो इसने प्रीवियस लो बनाया, मुझे लगता है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए।
अब ग्वार के बाद कपास खली की बात कर लेते हैं। अच्छी तेजी दिखी थी फ्राइडे के दिन, आपने देखा 3.25% से ज्यादा की तेजी। क्या वो मोमेंटम बरकरार रहेगा या फिर से दबाव बन सकता है? कपास खली और कपास दोनों पर बताइएगा। जी बिल्कुल, 2440 का नीचे का लो बना के इसने 2620 अपसाइड देखा है। मुझे लगता है अगर इंट्राडे पहले अगर ये दोबारा 2565 अगर आता है तो बाय किया जा सकता है, और बन के क्लोज तक मुझे लगता है ये 2660 2665 जाएगा। वहां पर इसमें मुनाफा बुक करके वहां बिकवाली भी की जा सकती है। प्राइसेस नीचे से ऑलमोस्ट 200 200 सवा 200 अगर बढ़ गया है तो एक बार यहाँ मुनाफा वसूली करनी जरूरी है। बट मैं कपास की बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट पिछले स्तर से 20% बढ़ गया है, और हमारे यहाँ अभी तक 5% की भी इसमें तेजी नहीं आई है। 1550 का कपास कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल लेने का अवसर रहेगा। दोबारा मुझे लगता है कि 1595 जाने की पूरी पूरी संभावना इसमें है। कपास मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है कॉटन सीड ऑयल के मुकाबले। सोमानी जी, अब अगला काउंटर नॉन एग्री मार्केट से रहेगा। गोल्ड और सिल्वर दोनों पर ही आज दबाव दिख रहा है। चांदी बीच में रिकवरी की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज फिर से दबाव है इन दोनों में। क्या करना चाहिए इन दोनों काउंटर में? मुझे लगता है 6200 के आसपास गोल्ड में एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए, क्योंकि नीचे में जो ये 61,350 जो गया था वहां से ऑलमोस्ट ये 900 रुपया 800 रुपया की ऑलमोस्ट इसने चाल दे चुकी है। एक बार यहाँ पर मुनाफा वसूली बनती है, दोबारा अगर 61,800 आता है तो वहां खरीदारी की जा सकती है। लेकिन सिल्वर की बात मैं कहूँ तो इसमें आने वाला समय मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग मुझे नजर आता है। 69,000 का बेस बना के 72,000 इसी ने 2 दिन में बनाया, मतलब 3,000 रुपए का इसने मूव दिया है। इसमें मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो 71,440 का एक बढ़िया लेवल है जहां पर इंट्राडे के हिसाब से बाय किया जा सकता है। 72,600 मुझे लगता है कि आज शाम में या कल सुबह मॉर्निंग में हमें देखने मिल सकता है। इस वीक में कम से कम 7400 से 7400 के लेवल हमें सिल्वर में निश्चित तौर से देखने मिलेंगे। यानी चांदी का मोमेंटम ज्यादा मजबूत दिख रहा है, लग रहा है वापस से यहाँ पे तेजी बनेगी। और जिस तरह से तेज रिकवरी भी आई थी चांदी में, उसके बाद हल्की मुनाफा वसूली एक ठहराव है जहां पे आपको मौका मिल रहा है। सोमानी जी, कच्चा तेल एक काफी गर्मी के बाद अब आज हल्की नरमी दिख रही है। क्या आगे क्या लग रहा है कच्चे तेल का? ये 6550 के आसपास जैसे ही आता है इसमें मोमेंटम लूज हो जाता है। इसके फंडामेंटल्स कोई ऐसे बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन सिर्फ जो इवेंट्स है और जो अनइवन सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं उसके चक्कर में ही बढ़ रहा है। फंडामेंटल में ऐसी कोई तेजी वाली बात नजर नहीं आती है। 6485 6490 का तेल मुझे लगता है कि देखना चाहिए। दोबारा ये 6370 6250 के लेवल हमें निचले स्तर पे देखने मिल सकते हैं। 6570 की इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करनी चाहिए। जब तक 6550 से ऊपर ये क्लोज नहीं होता है इसमें तेजी की कोई संभावना नजर नहीं आती। 65-50 जब तक क्लोज नहीं होता है उसके ऊपर, तब तक तेजी की संभावना नहीं दिख रही है। इसलिए 65-70 का स्टॉप लॉस लगाएं और 62-50 तक का आप नीचे वेट कर सकते हैं। सोमानी जी, आखिरी में आप बताइए मेटल्स में क्या पसंद है आज आपको दिन के लिए? कोई एक टॉप ट्रेड बताइए। कॉपर बिल्कुल बेहद पसंद है। मुझे लगता है 718 719 की रेंज में कॉपर लेने का अच्छा अवसर है। 726 इंट्राडे के हिसाब से हमें अपसाइड टारगेट लगता है, और 714 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, यानी कॉपर यहाँ पे खरीदारी की सलाह 726 के टारगेट के लिए। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। ब्रेक के बाद आपके लिए इक्विटी मार्केट का पूरा एक्शन फिर से होगा।